हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल ऑनलाइन नॉलेज में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बिहार सरकार द्वारा बिहार तकनीक सेवा आयोग के रिगार्डिंग वाहन चालक यानी ड्राइवर के पद पर बहुत सारा वैकेंसी निकली हुई है, जो बहुत शानदार वैकेंसी है आपके लिए। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। आपके लिए हम आपको जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सही सही आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे, या तो वो स्टेट से हो या आप सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, सभी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं सीधे आपको नोटिफिकेशन पे, क्या क्या निकला हुआ है वैकेंसी। तो आइए हम देखते हैं। चलिए देखिए, आपका नोटिफिकेशन में लिखा निकला हुआ है जो आपका वैकेंसी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बिहार सरकार द्वारा बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा जो विज्ञापन संख्या 37/2023 निकला हुआ है, आपको दिख रहा होगा। तो इसमें आप वाहन चालक के पद पर नियमित नियुक्ति हेतु विज्ञापन है, और इसमें आपको वैकेंसी आपको दिया हुआ है जो 145 रिक्त पदों पर वैकेंसी होने वाली है। अगर आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप www.btsc.bih.nic.in पर भी आप देख सकते हैं जा करके। ये देखिए, आपको साइट का दिया हुआ है। और इसकी डेट क्या है, जो स्टार्टिंग डेट आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का, तो 1/9/2023 से, यानी 1 सितंबर से यह फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा और 30 सितंबर तक ये फॉर्म भराएगा। एक और चीज़ बताते चले कि आपको फॉर्म ऑनलाइन भराएगा, ऑफलाइन नहीं भरना है। और इसमें क्या क्या चाहिए वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आप मेरे वीडियो में बने रहें। इसकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो वाहन चालक के लिए वेतन आपको रहेगा 5200 से लेकर 20,200 तक ले। आपको ग्रेड पे 1900 यानी वेतन स्तर 2 रहेगा, यानी ग्रेड पे 2 रहेगा, लेवल 2 रहेगा। और उसमें योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, तो आप योग्यता के अनुसार से देखें तो उम्मीदवार की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक पास होगी। और उसके साथ साथ जो है वाहन चालक उन्हें वैध, यानी सबसे ज़्यादा पहले लाइसेंस होना चाहिए उनके पास वाहन चालक के लिए। और यातायात विनियम की उन्हें अच्छी जानकारी भी होना चाहिए। जैसे आप जैसे ड्राइविंग करते हैं तो उसका जानकारी पूरी होनी चाहिए उसके पास, आपके पास। और उसके साथ साथ आपको मान्यता प्राप्त, यानी समान जानकारी के साथ साथ आपको किसी भी संस्थान से आपको मान्यता प्राप्त ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी है। और वाहन चालक की उन्हें समान जानकारी की रहना आवश्यक है। जब भी ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा आपको सारी जानकारी उनमें उसमें रहेगी। और उन्हें स्वस्थ होना चाहिए। आगे देखते हैं कि कौन विभाग में कौन कौन से वैकेंसी कितनी कितनी है, उसके बारे में हम लोग आगे देख लें। तो सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के विभाग में वैकेंसी आपको होगी आरक्षित यानी अनुसार से अनारक्षित, यानी जनरल के लिए 2 सीट है। और उसके साथ साथ आपको जो है आर्थिक रूप से कमजोर के लिए आपको कोई सीट नहीं है। इसमें देखिए, इसमें महिलाओं के लिए 35% का छूट जो दिया गया है उसके नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा। ये निचला कॉलम जो है वो आपको, ये महिलाओं के लिए हो गया, और ऊपर वाला हो गया वो पुरुष के लिए हो गया। तो आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें आपको अनुसूचित जाति के लिए 2 सीट है, और उसके बाद में महिलाओं को अनुसूचित जाति के लिए 1 सीट है। उसके बाद अनुसूचित जनजाति के लिए कोई सीट नहीं है। उसके बाद में आगे देखें तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 2 सीट है, और महिला के लिए 1 सीट है। उसके साथ पिछड़ा वर्ग का आप देखें तो 1 सीट है, और उसके साथ साथ पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आपको कोई सीट नहीं है। अब आगे देखें तो कुल सीट आपको कितने हैं, 7 है। और इसमें आपको जो है महिलाओं के लिए कुल सीट आपको नीचे दिया हुआ है वो कितने हैं, 2 है। तो इसके अनुसार से आपको नीचे देखिए वित्तीय विभाग बिहार पटना में आपको कितने सीटें हैं। तो टोटल आपको कितने सीटें हैं इसमें, तो 38 सीटें हैं पुरुष के लिए और 12 सीटें हैं महिलाओं के लिए। आप देख लीजिए। वित्त विभाग बिहार पटना में तीसरा में है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार पटना में। तो इसमें सबसे ज़्यादा सीट है आपको, पुरुषों का सीट अब 72 है, महिलाओं का सीट अब 22 गो है। उसी के साथ साथ आगे देखें तो इसमें लघु जल संसाधन विभाग बिहार पटना में आपको 22 सीट है जेंट्स का, और 1 सीट है लेडीज़ के लिए। उसी के साथ जल संसाधन विभाग बिहार पटना में आगे देखें तो आपको 37 सीट है टोटल। उसके बाद में 8 सीट जो है महिलाओं के लिए है। कुल आपको सीट 145 आप दिख रहा है यहाँ पे। तो आगे हम देखते हैं आयु सीमा क्या होगी। उसका आयु सीमा के देखें तो आपको 1/8/2023 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना चाहिए। पता होना चाहिए आपको कितना होना चाहिए, 18 वर्ष होना चाहिए। उसी के साथ साथ आपको, अगर आप एसी में आते हैं तो एसी के लिए आपको मैक्सिमम 42 वर्ष होना चाहिए। और उसके बाद में जैसे भी अनारक्षित महिला हो तो 40 वर्ष होना चाहिए। और अनारक्षित जैसे जेंट्स है तो उनके लिए जो है 37 वर्ष मैक्सिमम रखा गया है। और पुरुषों के लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग में आपको 40 वर्ष रखा गया मैक्सिमम।
तो आगे देखें तो आरक्षित कोटि की बात करें तो आपको देखिए यहाँ पे पूरा दिया हुआ आरक्षित कोटि के बारे में। तो यहाँ पे आपको 1 नंबर में अनुसूचित जाति है, 2 नंबर में आपको अनुसूचित जनजाति है, और 3 नंबर अत्यंत पिछड़ा है, 4 नंबर में पिछड़ा वर्ग यानी बीसी है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को ईडब्ल्यूएस में रखा जाता है, पिछड़े वर्गों के महिलाओं के लिए डब्ल्यूबीसी रखा जाता है। यानी टोटल आपका जितना आरक्षित कोटि है उसका शॉर्ट में भी दे दिया गया, एसी एसटी ईबीसी बीसी और उसके साथ साथ ईडब्ल्यूएस और डब्ल्यूबीसी। अब आगे हम लोग देखते हैं कि कितना फीस लगेगा एग्जामिनेशन, जैसे हम फॉर्म भरते हैं तो इसमें फीस कितना लगेगा, किसके कितने फीस लगेंगे उसके बारे में हम नीचे देखिए देखें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि समान वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के रूप में देखें तो आपको 600 रुपया जो है परीक्षा शुल्क लगेंगे। उसके साथ साथ अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए बिहार के निवासी हों तो उनके 150 देने होंगे। अगर वो बिहार के निवासी नहीं है, अदर स्टेट से आते हैं तो उनको 600 रुपया देना पड़ेगा, उसमें आरक्षण नहीं मिलता है। और उसी के साथ देखें तो आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिला की बात करें तो आपको 150 उनको भी देना पड़ेगा। और उसके के बाद आपको राज्य के बिहार के बाहर से जो भी कैंडिडेट होंगे, उम्मीदवार होंगे, महिला हो या पुरुष, उनको आपको 600 रुपया देना पड़ेगा और वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। एक और चीज़ बताते चले तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप फॉर्म फिलअप करने जाते हैं तो उसमें फ़ोटो पहचान पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस दोनों होना चाहिए। अगर ड्राइविंग लाइसेंस या फोटो पहचान पत्र नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस नेसेसरी है। उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन भरते समय अभ्यर्थी के पास 4 पहिए यानी आपको 4 पहिए का ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। और उसी के साथ अगर देखें तो चयन प्रक्रिया कैसी होगी, तो चयन प्रक्रिया आपको सीबीटी के अनुसार होगी। सीबीटी मीन्स होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के द्वारा जो है आपका एग्ज़ाम होगा। उसमें आपको 100 अंक का एग्ज़ाम होगा, उसमें ऑब्जेक्टिव रहेंगे। ऑब्जेक्टिव में आपको एक एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे। और उसके टाइमिंग को देखा जाए तो टाइमिंग आपको 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। आपको 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन को बनाना है। और उसमें एक और चीज़ है कि निगेटिव मार्किंग दिया जा रहा है। निगेटिव मार्किंग में आपको देखें तो 1 अंक यानी आपका जो है गलती होता है तो 0.25 अंक कट जाएंगे। अब इसका अर्थ क्या निकलता है कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको 1 क्वेश्चन जो है सही वाले में से काट करके यानी 5 क्वेश्चन काट दिया जाएगा। जस्ट लाइक आप बता देते हैं कि अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिया और 4 क्वेश्चन गलत कर दिया और एक क्वेश्चन सही बनाया है तो आपको 5 क्वेश्चन कट जाएंगे, 5 आंसर कट जाएंगे क्वेश्चन का। तो उसी के साथ साथ हम आगे देखते हैं तो इस प्रक्रिया में आपको पहला जो है एक चीज़ बताते चलें, सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो एग्ज़ाम होंगे उसमें जो भी सिलेबस होंगे वो केवल मैट्रिक के स्तर से नीचे के होंगे। ये आप ध्यान देंगे, इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। कोई बड़ी एग्ज़ाम जो होता है कि उस तरह से क्वेश्चन नहीं रहेंगे, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन रहेंगे जो आपको आराम से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और सबका जो है परसेंटेज अलग अलग इसमें दे दिया गया है कि पासिंग मार्क्स कितना होना चाहिए। तो आपको बता दें कि समान वर्ग के लिए आपको 40% पासिंग मार्क्स रखा गया है और पिछड़ा वर्ग के लिए आपको 36.5% और उसी के साथ पिछड़ा वर्ग के लिए 34% और अनुसूचित जनजाति के लिए 32% पासिंग मार्क्स रखा गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार या दिव्यांग के लिए 32% आपको यानी 100 में 32 नंबर लाना है पासिंग मार्क्स। उसके बाद में अगर आप 32% ला देते हैं तो आप उसमें पास हो सकते हैं एग्ज़ाम में। और आप अगर किसी ड्राइविंग लाइसेंस लिए हैं किसी भी संस्था से तो वहाँ से अगर आप सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो उसके लिए आपको 25 अंक अलग से इसमें जोड़े जाएंगे। और उसी के साथ साथ आपको जो है जो एग्ज़ाम देते हैं उसमें 75% और 25% इसका जोड़ करके यानी 100% इसको बना करके 100 अंक का ही आपका जो है नॉर्मलाइज करके आपका मेरिट बनेगा। साथ में ये भी बताते चले कि आपको जो है जब आप पास कर जाते हैं फर्स्ट सीबीटी और सारे जो परीक्षा जो है आपका पास होने के बाद मेरिट बनता है उसमें आप सिलेक्शन हो जाता है तो आपका सीबीटी 2 होगा। अब सीबीटी 2 में जो है आपको मात्र 50 नंबर का क्वेश्चन रहेंगे जिसमें एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, यानी जो है आपको 25 क्वेश्चन रहेंगे 50 नंबर का। उसमें आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसमें
सिर्फ जो है आपको ड्राइविंग के अकॉर्डिंग जो है जो भी नॉलेज रहेंगे उसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बाकी कहीं से क्वेश्चन नहीं रहेंगे। और इसमें भी आपको 1/4 का जो अंक जो है निगेटिव रहेगा। आप अगर एक गलती करते हैं तो आधा नंबर कट जाएगा, यानी एक क्वेश्चन पर आपका 2 नंबर मिल रहा है, तो आपका एक अगर गलती करते हैं तो आधा नंबर क्वेश्चन का जो है आंसर में आप जो बनाए हैं उसका जो है आधा नंबर कट जाएगा। उसी के साथ आगे देखें तो इसमें प्रमाण पत्र क्या क्या लगेंगे आपको देने के लिए। तो 1 नंबर में आपको बता दें कि मैट्रिकुलेशन का अंक प्रमाण पत्र लगेगा, और उसके बाद में आपको ड्राइविंग लाइसेंस लगेगा। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र अब आपके पास है तो लगा दीजिएगा। याद रखें कि जाति प्रमाण पत्र हो तो आपका 1 साल के अंदर का लगेगा, इसमें आप ध्यान देंगे। उसी के साथ अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, वो भी 1 साल के अंदर का। और बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी अगर होंगे तो आप अगर एक्स सर्विस होंगे, चाहे आपके जो है फादर्स, चाहे आपका दादाजी अगर सेना में होंगे तो उनके लिए भी छूट मिलने वाली है। और कार्य अनुभव प्रमाण पत्र अगर आपके पास है, ड्राइविंग लाइसेंस जिस संस्थान से आप बनवाइएगा उस संस्थान का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र इसमें लगा दीजिएगा। विशेष आपको फॉर्म भरने का जो है साइट है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे देंगे, वहाँ से आप फॉर्म को भर लीजिएगा और वहाँ से फॉर्म भर के अप्लाई कर सकते हैं। या आपने अगर आपके पास जो है कि लैपटॉप हो चाहे कंप्यूटर हो तो आप btsc.bis.nic पोर्टल खोल करके भी वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखे होंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको जो है सही से सही खबर हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इस चैनल पर कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाता है, जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो बिल्कुल सही मिलेगी। इसलिए आप ध्यान से इस वीडियो को देखें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।